एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था। गांव के बच्चे खेतों में काम करते थे और शिक्षा से वंचित थे। राहुल के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे और कुछ बड़ा करे। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि एक सामाजिक संगठन गांव में एक स्कूल खोलने वाला है। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। कुछ ही महीनों में गांव में एक छोटा सा स्कूल बन गया और शिक्षकों की नियुक्ति भी हो गई। राहुल स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, तैयार होता और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता। स्कूल में उसने बहुत सारे नए दोस्त बनाए और शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा। राहुल की जिज्ञासा और पढ़ाई में रुचि देखकर शिक्षक भी बहुत प्रभावित हुए। एक दिन शिक्षक ने कक्षा में एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। उन्होंने बच्चों को समझाया कि शिक्षा का महत्व क्या है और कैसे यह हमारे जीवन को बदल सकती है। शिक्षक ने बताया कि शिक्षा से न केवल हम अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, बल्कि यह हमें सही और गलत का फर्क भी समझाती है। शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है और समाज में एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करती है। राहुल ने शिक्षक की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ आया कि शिक्षा का असली मतलब क्या है। उसने ठान लिया कि वह न केवल खुद पढ़ेगा, बल्कि गांव के बाकी बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा। उसने अपने दोस्तों को संगठित किया और मिलकर पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे गांव के सभी बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी और वे नियमित रूप से स्कूल आने लगे। राहुल की मेहनत और समर्पण ने गांव में शिक्षा का माहौल बना दिया। कुछ सालों में गांव के बच्चे पढ़ लिखकर अच्छी नौकरियों में लगने लगे और गांव की स्थिति भी सुधरने लगी। गांव के लोगों ने राहुल की सराहना की और उसे अपने गांव का नायक माना। इस प्रकार राहुल की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा होता है और कैसे एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण से पूरे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। कॉन्टिन्यू। चैट जीपीटी। राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी पढ़ाई और मेहनत से प्रेरित होकर गांव के दूसरे बच्चों ने भी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। धीरे धीरे गांव के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने लगे। राहुल ने खुद भी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करके शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। वहां जाकर उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान भी उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। छुट्टियों में वह गांव लौटकर बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देता और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताता। राहुल की सफलता देखकर गांव के लोग बहुत गर्व महसूस करते थे। उन्होंने मिलकर गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया, जिसका नाम राहुल पुस्तकालय रखा गया। इस पुस्तकालय में हर प्रकार की किताबें थीं जो बच्चों और बड़ों के ज्ञानवर्धन के लिए उपलब्ध थीं। राहुल की सफलता की कहानी ने आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। अब अन्य गांवों के लोग भी अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने लगे और उन्हें स्कूल भेजने लगे। इस प्रकार एक छोटे से गांव की एक साधारण सी शुरुआत ने पूरे क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगा दिया। कुछ वर्षों बाद राहुल ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके एक गैरसरकारी संगठन एनजीओ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना था। इस संगठन ने कई गांवों में स्कूल और पुस्तकालय खोले और बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। राहुल का संगठन तेजी से सफलता की ओर बढ़ा और उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राहुल की मेहनत, समर्पण और शिक्षा के प्रति उसके जुनून ने उसे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया। राहुल की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति सच्चे मन से कुछ करने की ठान ले,
तो वह न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। शिक्षा की शक्ति को समझना और उसे सब तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी सफलता है। राहुल की इस यात्रा ने अनगिनत जीवनों को संवार दिया और आने वाली पीढ़ियों को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर कर दिया।